नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड अफ़गानिस्तान की खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। सैटरडे को हमने मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी, जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की सरबराह कॉन्फ्रेंस और इसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की गैर हाजिर रहने की खबर दी थी और ये बताया था कि अब इजराइल अपने ग़ुलाम अरब हुक्मरानों को कितना जलील कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि यमन के हूती अंसारुल्लाह की सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों में तेज़ी आई है और अब अमेरिका और ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाले हूतियों के जवाबी हमलों पर बेचैनी जाहिर की है। ये वो मुल्क हैं जो मार्च 2015 से सऊदी अरब के ज़रिए यमन के ख़िलाफ़ जंग में लगातार सऊदी की मदद कर रहे हैं। अब यमन में न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे मुल्क नाकाम हो रहे हैं। अब हूती, जिनके बारे में ईरान की तरफ से सपोर्ट बताई जाती है, न सिर्फ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जवाबी हमले कर रहे हैं बल्कि अब वो इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक़ के हश्द अल शाबी के साथ मजबूती से रिश्ते जोड़ रहे हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ यमन के हूथियों के ज़रिए ताज़े मिसाइल हमलों की मजम्मत की है, जिन्होंने 4 सितंबर सैटरडे को मुल्क के ईस्टर्न सूबे पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका का कहना है कि ये पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। इन हमलों से सऊदी अरब के शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, जिसमें 70,000 से ज़्यादा अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान जारी करते हुए कल कहा कि हम एक बार फिर हूतियों से एक बड़े पैमाने की जगबंदी के लिए राज़ी होने और यमन सऊदी अरब बॉर्डर पर हमलों को रोकने की अपील करते हैं, ख़ास तौर से मारिब पर हूतियों के हमले, जिनसे इंसानी क्राइसिस बढ़ रहा है और जंग लंबी खिंच रही है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा है कि हूतियों को इस जंग को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के तहत पुरअमन सियासी हल की सिमत में काम करना शुरू करना चाहिए। इससे पहले कल यमन के हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने ऐलान किया था कि यमनी फोर्सेस ने अपने ताज़ा ऑपरेशन में सऊदी अरब के अंदर गहरे निशानों पर हमले करने के लिए 16 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सरी ने बताया था कि इस ऑपरेशन में सऊदी अरब के अहम फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें जद्दा, जिजान और नजरान इलाकों में सऊदी की तेल कंपनी आरामको के कारखाने भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन जवाबी हमलों में 5 बद्र बैलिस्टिक मिसाइलों और 2 सम्माद 3 ड्रोन से बमबारी की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सऊदी अरब के दम्माम इलाके में रास अल तनूरा में सऊदी आरामको कारखानों को भी 8 सम्माद 3 ड्रोन और एक जुल्फ़कार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। आपको बता दूं कि यमन के हूती अंसारुल्लाह 2015 से यमन पर सऊदी के ज़रिए हमलों का सामना कर रहे हैं। हूतियों ने सऊदी अरब के सूबों जीजान और नजरान में आरामको के दूसरे कारखानों पर भी हमले किए हैं। यमन के अल मसीरा टेलीविज़न के मुताबिक हूतियों के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने कल कहा कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ सऊदी की लीडरशिप में होने वाले हमलों के गुनाहों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर हमारे हथियारबंद जवानों ने सऊदी दुश्मन की अहम इमारतों और फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 7वें ऑपरेशन बैलेंस्ड डिटरेंस को अंजाम दिया है। उधर ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रॉब ने भी हूती अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों पर रिएक्शन देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हूतियों के ख़तरनाक हमलों को
को ईरान की मदद हासिल है। डोमिनिक रॉब ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ब्रिटेन कल रात सऊदी अरब की तरफ किए गए कई बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मजम्मत करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान की मदद से होने वाले इन हमलों से आम शहरियों की जिंदगियों को खतरा बढ़ा है और इलाके में हालात को सुधारने की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। दिलचस्प बात यह है कि डोमिनिक रॉब ने अपने ट्वीट में पिछले 7 वर्षों में जब से जंग शुरू हुई है यमन के खिलाफ जारी सऊदी अलायंस के हमलों के बारे में कोई इशारा नहीं किया, जिसमें अब तक दसियों हजार यमनी शहरी मारे गए हैं और जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों दूसरे यमनी शहरियों को खाने के सामान, दवाओं की कमी जैसी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ब्रिटेन की गिनती यमन के खिलाफ हमला करने वाले मुल्कों के खास सपोर्ट करने वाले मुल्कों में होती है, जो लगातार सऊदी अरब को हथियार बेच रहा है। इसी बीच हूती अंसारुल्लाह के पॉलिटिकल ऑफिस के मेंबर मोहम्मद बखीती ने हालिया जवाबी हमलों को हमलावर मुल्कों के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी नेचुरल रिएक्शन बताया है। सऊदी अरब और जंग में उसको मदद करने वाले मुल्कों के जरिए मारिब में हालिया बमबारी का जिक्र करते हुए हूती अंसारुल्लाह के सीनियर मेंबर मोहम्मद बखीती ने इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की दोहरी पॉलिसी का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में सऊदी अलायंस ने फ़ख्र से कहा था कि उन्होंने मारिब पर 170 बार बमबारी की है, लेकिन इस पर हमने दूसरे मुल्कों की तरफ से कोई मजम्मत होती हुई नहीं देखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यमन में सना में मौजूद नेशनल साल्वेशन सरकार गैर मुल्की काबिज ताकतों से मुल्क की ज़मीन की पूरी आज़ादी चाहती है। हूती लीडर ने आगे कहा कि यमन को सभी गैर मुल्की कब्जे वाली ताकतों से आज़ाद करने और सियासी फैसले लेने के अकेले हक़ के बीच फ़र्क किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हूती अंसारुल्लाह यमनी राजधानी में सियासी फैसले लेने का अकेले हक इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन एक ऐसे प्रोसेस की तरफ कोशिश कर रहे हैं जो सभी सियासी ग्रुप्स को हुकूमत के दायरे में ला सके। हम किसी भी सियासी नज़रिए को निशाना नहीं बना रहे हैं। हमारा मकसद यमन को गैर मुल्की ताकतों से आज़ाद कराना है। हूती अंसारुल्लाह ने जोर देकर कहा कि जंग से तबाह मुल्क में अमन की बहाली, घेराबंदी हटाने, हमले रोकने और गैर मुल्की ताकतों के पूरी तरह वापस जाए बिना मुमकिन नहीं है। साउथ यमन में अलगाववाद के बारे में हूती का रुख बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग अलगाववाद नहीं चाहते। हम उन लोगों के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं जो अलगाव यानी सेपरेट मुल्क चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साउथ में अक्सर लोग कब्ज़े वाले इलाकों को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। इसी बीच यमन के हूती अंसारुल्लाह और इराक़ के हशदल शाबी के बीच बेहतरीन तालमेल सामने आया है। हशदल शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले कताइब हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर अबू अली अल अस्करी का कहना है कि सऊदी और अमीराती जासूसी एजेंसियां सीधे तौर पर दाइश टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को चला रही हैं। साथ ही उन्होंने हूतियों को सऊदी अरब पर हमला करने की अपील की है। कताइब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर अबू अली अल अस्करी ने संडे शाम अपने ट्वीट में कहा है कि सऊदी अरब और यूएई की खुफिया एजेंसियां सीधे दाइश के लोगों को चलाती हैं। ये बात खुफिया एजेंसियों के सामने साबित हो चुकी है। उनका ये बयान इराक़ के नॉर्थ के शहर किरकुक के पास दाइश के ज़रिए पुलिस चौकी पर टेररिस्ट हमले में 13 इराकी पुलिस जवानों के मारे जाने के बाद आया है। इसके अलावा कल संडे को मौसुल के साउथ ईस्ट में एक फ़ौजी चौकी पर दाइश के एक और हमले में कम से कम 3 इराकी फ़ौजी मारे गए हैं और एक ज़ख्मी हुआ है। अल अस्करी ने कहा कि जो लोग इस सिलसिले में लापरवाही करते हैं वे इन गुनाहों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हशदल शाबी के कमांडरों को ख़ास तौर से नॉर्थ के इलाके के ज़िम्मेदारों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इराक़ में हशदल शाबी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का सबसे बड़ा अलायंस है, जिसने 2017 में दाइश के खिलाफ इराक़ की जीत में अहम रोल अदा किया था। इसके साथ ही अबू अली अल अस्करी ने अमेरिका और इजराइल के ज़रिए रची गई साजिशों से होशियार रहने के लिए हशदल शाबी को आगाह किया है। यमन मार्च 2015 से सऊदी अरब की लीडरशिप वाले अलायंस के हमलों का सामना कर रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि वहाँ उसकी पसंद के साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार बहाल हो जाए। अपने मकसद हासिल करने में नाकामी के दौरान जंग में सैकड़ों हज़ारों
यमनी शहरी मर चुके हैं और लाखों लोग हिस्ट्री के सबसे बुरे इंसानी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमने आपको 31 अगस्त को बताया था कि अफगानिस्तान में बेमानी जंग के बाद अमेरिका की शर्मनाक वापसी को देखते हुए यमन के हूती अंसारुल्लाह के एक सीनियर लीडर ने अमेरिका और सऊदी अरब से यमन से भी हटने का प्लान तैयार करने की अपील की थी। साथ ही ये वार्निंग भी दी थी कि आखिरकार यमन हमलावरों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। यमन की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली अल हुसी ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में ये कमेंट किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि यमनी नेशन कभी भी कब्जे और गार्जियनशिप को कबूल नहीं करेगा, भले ही जद्दोजहद और टकराव कितने भी वक्त तक जारी रहे। उन्होंने आगे कहा था कि यमन हमलावरों का कब्रिस्तान बनेगा। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन में अपनी सपोर्ट वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी हुकूमत को दोबारा लाने के मकसद से और हूती अंसारुल्लाह को कुचलने के लिए अपने कई दोस्त मुल्कों की मदद से यमन के खिलाफ अमरीकी सपोर्ट के साथ फौजी हमले शुरू किए थे। अब सऊदी अरब एक महंगे दलदल में फंस चुका है। अब यमनी फोर्सेस सऊदी ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहे हैं। आपने देखा कि अब अमेरिका के बयान के लहजे में हूती अंसारुल्लाह के लिए कितनी नरमी है। ये हालत अब से पहले नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बात अपने बयान में कबूल की थी कि वो न सिर्फ सऊदी अरब को हथियार दे रहे हैं बल्कि खुफिया जानकारियां भी मुहैया कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद हूतियों ने अमेरिका और सऊदी अरब से भी कहना शुरू कर दिया है कि अब वो यमन से पीछे हट जाएं, नहीं तो इस जंग का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अमेरिका और ब्रिटेन के रिएक्शन से ये बात भी जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त मुल्कों के खिलाफ रेजिस्टेंस जिस तेज़ी से मजबूत हो रहा है और उनके बीच आपस में तालमेल बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ वाशिंगटन और तेल अवीव बल्कि रियाद और लंदन में भी खौफ बढ़ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।